अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी उजाला फैल गया। बहुत दिनों की बात है जब पृथ्वी का निर्माण हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था। उन दिनों यहाँ की सभी वस्तुएं सुप्त अवस्था में थी। तब न तो सूर्य का प्रकाश ही इतना तीव्र था और न चांद तारे ही रोशनी देते थे। सारे संसार पर बहुत हल्की सी रोशनी छाई रहती थी। इसी कारण इस पृथ्वी पर इतनी सीलन और ठंड थी कि हर प्राणी बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा था। धरती के सारे जीव बहुत दुखी थे और अंधेरे तथा ठंड से परेशान हो चुके थे। उस समय पृथ्वी पर एक कौवा भी रहता था। वो अंधेरे की वजह से बहुत दुखी रहता था और कहीं भी आ जा नहीं सकता था। उसका मन चाहता था कि चारों तरफ खूब तेज प्रकाश हो, वो दूर दूर तक उड़ान भरा करे, पर बेचारा लाचार था। प्रकाश तो वहां कहीं भी नहीं था। वो जानता था कि उसकी बहन मुर्गाबी के पास एक छोटा सा बक्सा है। उसने सारा प्रकाश उसी छोटे से बक्से में बंद कर रखा है। वो उसकी बड़ी सावधानी के साथ देखभाल किया करती थी। एक क्षण के लिए भी उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। यही नहीं, वो उसे अपने पंखों में इस तरह छिपाए रखती थी कि उसे कोई देख भी नहीं सकता था। मुर्गाबी को हर पल हर क्षण अपने उस छोटे से बक्से की चिंता लगी रहती थी। कोई ने कई बार उससे बक्सा दिखलाने को कहा, पर उसने हर बार कोई न कोई बहाना करके उसकी बात को टाल दिया था। कोई को जब इतने अंधेरे में रहना असह्य महसूस होने लगा तो उसने एक दिन धोखे से बक्सा लेने का फैसला किया। वो कई दिनों तक मुर्गाबी से बक्सा लेने की तरकीब सोचता रहा, लेकिन खूब सोचने के बाद भी उसके दिमाग में कोई तरकीब न आई। इसके बावजूद एक दिन शाम को अचानक ही वो उसके घर जा पहुंचा। मुर्गाबी आराम से एक तालाब के किनारे बैठी ठंडी हवा का मजा ले रही थी। कोई को अचानक ही आया देखकर उसे कुछ अचरज तो अवश्य हुआ, पर उसने किसी तरह का अचरज जाहिर न करते हुए पूछा, कहो भैया, आज इधर की राह कैसे भूल गए? कौवा उसके निकट बैठ गया और बड़े ही मीठे स्वर में बोला, मुर्गाबी बहन, बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन करने की सोच रहा था, पर सोचता था कि मेरे आने से तुम्हारे आराम में बाधा पड़ेगी, इसलिए आने की हिम्मत नहीं होती थी। पर आज जब मन नहीं माना तो तुम्हारे दर्शन करने आ ही गया। कहो, तुम कुशल से तो हो ना? ऐसी चापलूसी भरी बातें सुनकर मुर्गाबी की छाती गर्व से फूल गई। उसने कहा, हाँ हाँ भैया, बिल्कुल ठीक हूं। मैं भी दरअसल तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि इतने दिन गुजर गए, मेरा भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। खैर, पहले तुम आराम से बैठकर भोजन करो। मुर्गाबी ने बड़े अपनेपन से उसे भोजन कराया। भोजन करने के बाद कौवा बोला, आज तो मैं स्वाद में इतना खाना खा गया कि ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। चलो थोड़ी दूर चलकर घूमी आए, इससे खाना भी हजम हो जाएगा और सैर भी हो जाएगी। मुर्गाबी ने घूमना स्वीकार कर लिया। कौवा उसे लेकर जंगल में ऐसी जगह की तरफ चला जहां बहुत से कांटे बिखरे हुए थे और बहुत ज्यादा अंधेरा भी था। दरअसल प्रकाश देखने की उसके मन में एकाएक ही एक तरकीब आ गई थी। उसने सोचा था कि गहरे अंधेरे में जाकर वो पांव में कांटा चुभने का बहाना करेगा, फिर उसे निकालने के बहाने मुर्गाबी से प्रकाश दिखाने की प्रार्थना करेगा। परंतु हुआ इसका उल्टा ही। वे दोनों जब जंगल में घूम रहे थे तो अचानक ही एक कांटा मुर्गाबी के पांव में घुस गया। मुर्गाबी ने दर्द से चिल्लाकर कहा, ओह मैं मरी, कौवा भैया मेरी सहायता करो। कौवे ने पूछा, मुर्गाबी बहन क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? दर्द से तड़पते हुए मुर्गाबी ने कहा, मेरे पांव में कांटा चुभ गया है, मैं दर्द के मारे मरी जा रही हूं, मेरी मदद करो भैया।
कौए के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि प्रकाश देखने का ये अच्छा अवसर है। अगले ही क्षण दुख प्रकट करते हुए उसने कहा, कांटे से तो तुम्हें वास्तव में ही बहुत दर्द हो रहा होगा। दिखाओ कहाँ लगा है कांटा, मैं उसे अभी निकाल देता हूँ। मुर्गाबी ने कौए को कांटा दिखाया, पर वहां इतना अंधेरा था कि उसे वो दिखाई ही नहीं दिया। थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, मगर कौए ने जानबूझकर कहा, अरे मुर्गाबी बहन, मुझे कांटा दिखाई नहीं दे रहा। तुम अपना बक्सा खोलकर थोड़ी रोशनी करो ताकि उसके प्रकाश में मैं कांटा निकाल सकूं। दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुर्गाबी ने अपना बक्सा निकाला और धीरे से उसका थोड़ा सा ढक्कन खोल दिया। परंतु वो प्रकाश इतना थोड़ा था कि कौआ उसमें भी कांटा नहीं देख सका। दरअसल देख तो उसे सब कुछ रहा था, परंतु इस बार भी उसने बहाना किया। उसने कहा, प्रकाश और ज्यादा करो, अभी तो मुझे कांटा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हुए चालाकी से उसने मुर्गाबी के पांव में कांटा और अंदर घुसा दिया। अब तो मुर्गाबी और तीव्रता से चीख उठी, ये कांटा जल्दी बाहर निकालो, मेरी तो दर्द के मारे जाने निकली जा रही है। परंतु कौआ टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हें कांटा निकलवाना है तो इस बक्से का ढक्कन और ज्यादा खोलना पड़ेगा। ढक्कन खुलने पर ही यहाँ प्रकाश फैलेगा और तभी मैं आसानी से कांटा निकाल पाऊंगा। इस बार उसने कांटे को थोड़ा और अंदर घुसा दिया। अंत में बेबस होकर मुर्गाबी ने पूरी तरह अपने बक्से का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही चारों तरफ तीव्र प्रकाश फैल गया। तब कौए ने बड़ी सरलता से मुर्गाबी के पांव का कांटा निकाल दिया। कांटा निकालने के बाद मुर्गाबी ने सारे प्रकाश को फिर अपने बक्से में बंद करना चाहा, परंतु प्रकाश इतना फैल गया था कि वो फिर से उसे बंद नहीं कर सकी। इस प्रकाश को देखते ही कौआ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब इस प्रकाश को समेटना बहुत कठिन है मुर्गाबी बहन, अब ये पूरे संसार में फैल चुका है। तुम भी अब इसका लालच छोड़ दो और पूरे संसार को इसका आनंद लेने दो। इस प्रकार पूरे संसार में प्रकाश फैल गया।